सात संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। क्योंकि इस जीवन में तो आए हैं अपनी, जहाँ हर एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम काज, अपनी एजुकेशन या जिस पड़ाव पे भी उम्र के जो भी उस तरह से एक कार्य है करने वाला, उससे जिम्मेवारी से पीछा नहीं छोड़ना है। वो करते हुए अपने जीवन में भक्ति को साथ साथ रखना है। तो ये संभव कैसे हो पाएगा कि अगर हम ये अपने दिन को, जैसे एक हमारा डेली एक दिनचर्या होती है, उसमें भक्ति को कैसे डालना है। तो बात सिर्फ यही है कि एक अगर हम अपने आप में सोचें कि क्या हमें कोई अलग समय निकालना पड़ता है सांस लेने के लिए पूरे दिन में? नहीं, हम सो रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी सांस लेते हैं। तो ये कोई हमें अलग समय नहीं निकालना भक्ति के लिए, पर अपने आप को एक ऐसे उसमें नेचर में बांध लें कि हमारा चलता फिरता हर पल एक भक्ति के मार्ग पे ही हो। हमारा दिल सिर्फ प्यार करे, दिल इतना बड़ा हो जाए कि बिल्कुल नैरो माइंडेडली किसी को जज ना करें। कोई ये ना देखें कि सामने वाला मेरे जैसा नहीं दिखता, मेरे जैसी उसकी चॉइस नहीं है, वो खाता मुझसे अलग है, वो किसी और स्टेट का है, वो किसी और कंट्री का है, या उसका और भी कितने सारे रीज़न्स होते हैं जो एक बायसनेस बनाते हैं मन में। तो कैसे हमने अपने आप को ये एक तंगदिली से हटना है, इस नैरो सोच से हटना है और एक विशाल बनना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने मन को और विशाल बनाएंगे, तो वैसे ही हमारे अंदर से सिर्फ एक हमारे मन के अंदर एक अच्छे गुण रह जाएंगे, सद्गुण रहेंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। तो उसको भी जो अचीव करना है, तो वो एक मार्ग है जो युगों युगों से संतों ने समझाया है कि कैसे मनुष्य ये काम करना है। ये इतना आसान भी नहीं कि अगर कोई कुछ बुरा भला बोल जाए तो उसको कड़वा घूंट की तरह ऐसे पीना है और उसको रिएक्शन में कुछ उल्टा नहीं बोलना। तो ये उस समय एक कैसा होता है, तो वो एग्ज़ाम्पल भी है कि अगर आप एक किसी बोरी में अगर आटा रखेंगे तो वो बोरी में कहीं पे भी चाकू मार के देख लें तो सिर्फ वो आटे का पाउडर ही गिरेगा। तो भाव ये कि जो हमारे अंदर है वही तब निकलता है जब वो रिएक्शन की बात आती है। तो अगर हम हर एक से प्यार करते हैं, हमारे अंदर प्यार है, तो ही हर एक से कर पाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करना या कुछ समय के लिए तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, पर जब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उसके रिएक्शन के लिए टाइम नहीं है, तो वो एक हमारा जो अपना असली स्वभाव है वही झलकता है। तो कैसे हम हमेशा एक रस रहें, एक सहज अवस्था में रहें, ये तभी होगा जब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और दुनिया में रहते हुए क्या करना है। ये जब शरीर अपनी यात्रा पूरी करेगा, ये जब श्वास हमारे शरीर से छिन जाएंगे, तो वो हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है। तो ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये निराकार, जिस नाम से भी हम इसको संबोधित करना चाहें, जहाँ जैसी आस्था हो, तो कोई भी हम एक धार्मिक एक टेक्स्ट उठा के देखें तो सभी में एक कॉमन बात यही है
कि ये परमात्मा का अंश, ये आत्मा है और इस आत्मा ने मोक्ष तभी प्राप्त करना है जब वो इस परमात्मा को जान ले। क्योंकि शरीर ने तो अपने कुछ सालों की यात्रा को ही तय करना है, वो तो लिमिटेड एक हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो कैसे इस इटर्नल आत्मा ने, इस परमात्मा जो हमेशा रहेगा, उससे अपना मेल करना है, तो वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। कि कैसे जब हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात, कि अपनी असली पहचान, अपना असली अस्तित्व हमें कैसे पता लगेगा, वो इस परमात्मा की जानकारी से। क्योंकि ये आत्मा जब इस शरीर में है तो इतने सालों से रहने के बाद वो अपने आप को शरीर ही मान बैठती है, पर ये तो उससे बहुत एक ऊंची अवस्था की है। शरीर ने तो जल्दी साथ छोड़ना है और ये आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो कैसे उस मृत्यु के बाद भी ये जो एक मुक्ति वाली बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा का, इस निराकार का एहसास अपने जीवन में रखते हैं, पल पल रखते हैं, तो अपने आप ही एक संतमति वाली बात हमारे अंदर रहती है। जब ये एहसास होता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे बिल्कुल इतने नज़दीक है जितनी ये आईलैशेस भी, ये पलकें भी हमारी आँख से हैं, तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक तो ये परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंग संग हम किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले में भी वही परमात्मा है। तो जब एक ये पता लग जाता है कि एक अगर पिता ही एक है, तो फिर बच्चों के बीच में वो नफ़रत किस बात की। तो कैसे एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक ये ग्लोबल विलेज वाली बात जो आती है, तो वो कैसे उसका एक असली रूप हम कैसे बना सकते हैं, वो हमारी सोच से, हमारे दिल से ही होगा। उसकी शुरुआत हमसे ही होनी है कि ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है, एक संसार जो इतना सुंदर है। हमारा एक कर्तव्य है कि इस संसार में आए हैं, तो जब इस संसार से रुखसत हों, तो जिस कंडीशन में ये हमें मिला, हमें उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़कर जाना है। तो कैसे हमने एक दूसरे में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है और ये बिल्कुल नफ़रत का कारण नहीं बनाना। और साथ ही अपने दिल को हमने इतना विनम्र बनाना है कि कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसका अहंकार मन में ना आए। क्योंकि एक अगर हम एक पेड़ का भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो पेड़ अपने आप में चाहे ऊंचा है, स्टिफ है, पर उसकी डालियों में जब जब फ्रूट्स लगते हैं तो अपने आप वो ब्रांचेस उसकी थोड़ी बेंड हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं। तो जितने हमारे अंदर गुण आए, उसका नतीजा यही होना चाहिए कि हम और ज़्यादा एक हम्बल हो रहे हैं, एक और ज़्यादा विनम्र हो रहे हैं, ना कि अकड़ में आना। क्योंकि फिर वो बात यही है कि एक सूक्ष्म सा भी अहंकार अगर हमारे अंदर आ गया तो वो फिर हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कैसे फिर हमारे जीवन में हमने एक वही बात को याद रखना है कि ये अच्छे कार्य भी परमात्मा ही करा रहा है, तो इसका श्रेय भी इस परमात्मा को ही जाता है। तो हर एक बात अगर हम अपने जीवन के उस पड़ाव से देख लें कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अब आए हैं संसार में तो एक परिस्थिति ने सुख भी देना है और कोई परेशान वाली या दुख की भी परिस्थिति आनी है। तो ये एक रस होना कैसे है वो दोनों स्थितियों में, वो फिर बात यही आती है कि जब हम अपना कनेक्शन इस परमात्मा से बना लेते हैं, इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, तो फिर ये हर परिस्थिति में ही एक शुक्राना निकलता है कि एक
हमारे को क्रिब नहीं करना कि हमारी परिस्थिति खराब हो गई है। परमात्मा तूने हमारे को एक सिचुएशन में क्यों बांध दिया जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारी कन्वीनियंस नहीं है इस सिचुएशन में। तो उस बात को भी फिर ऐसा देखा जाए कि ये परमात्मा शुक्र है कि ये परिस्थिति जो दी उसमें अब हम अपने आप को अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करके अपने बेस्ट वर्जन्स बन के उस स्थिति को डील करें, क्योंकि अगर परमात्मा चाहता तो वो स्थिति और बिगड़ के भी हो सकती थी। तो शुक्र है ये स्थिति ऐसी है जो है। तो अगर हर छोटी बात पे भी हम ये ध्यान दें कि ये सारे वर्च्यूज़, चाहे वो फॉरगिवनेस की बात है, वो टॉलरेंस की बात है, वो एक कोई भी हम वैल्यू को उठा के अपने जीवन में अगर लागू करें तो ही हम असली रूप में अपने जीवन को जीते हुए इस पूरे संसार के लिए वरदान है। अभी जो बात हमने सत्संग में सुनी भी कि एक हेल्प और एक सेवा में फ़र्क जो है, तो वो यही है कि अगर हम कुछ कार्य करके उसका थोड़ा सा भी गर्व और अभिमान मन में रखते हैं तो फिर वो निष्काम नहीं रहती। और सेवा भाव तो बिल्कुल एक समर्पण की बात है, एक निष्काम होकर ही किया जाता है। फिर वो मदद वाले भाव नहीं होते कि मैंने इस व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो इसके मुझे भी कोई एक उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति भी मेरे समय में मेरी मदद करेगा। तो ये मदद वाले भाव नहीं हो, मन में सिर्फ एक परोपकार के जब भाव होते हैं तो ये कार्य हमने अपने ऊपर से ही शुरू करना है। सामने वाले को नहीं देखना कि उसका नेचर कैसा है, वो अपने व्यवहार को हमारे साथ कैसे तरह पेश आ रहा है, पर ये फ़र्ज़ हमारा है, हमने सुधार करना है तो हमने अपना ही करना है। क्योंकि ये खुशी, ये कोई भी बात है वो ज़्यादा इंटरनल होती है दैन एक्सटर्नल, क्योंकि हम एक बंद कमरे में भी उदास हो सकते हैं और एक भरे मेले में भी उदास हो सकते हैं। और वही बात कि अगर हम अचानक से एक सोच पॉजिटिव को अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो हम हर जगह खुश भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी से जितना भी हम दूर हो सके उसने आना तो है। तो अब हम कैसे कंटेनर बन रहे हैं कि क्या हम फिर उस नेगेटिविटी को अकोमोडेट कर रहे हैं या उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं। अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ रहा है तो क्या हम उसको चुभा रहने देते हैं या कोशिश होती है कि जल्दी से उस कांटे को खींच लें ताकि आराम आए शरीर को। तो बात वही है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो कैसे उसको उसी समय दूर कर दें कि ये परमात्मा ने ये जीवन इतना कम दिया है तो उसमें उसको बेस्ट पोटेंशियल से इस्तेमाल करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने ऊपर फोकस करके अपने ऊपर काम करके ये एक ऐसे हम इंसान बन पाएँ जो वाकई ही युगों युगों से समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य बनो जो हर एक के काम आओ। अपने आप में ऐसी, अपने नेचर में, अपनी सोच में अपनी बातें ऐसी करो कि अगर कोई व्यक्ति मिले तो वो हमसे जब मिल के जाए तो वो अपने दिमाग में ये सोचे कि इससे आज कुछ सीखने को मिला है, काश हमारा भी एक नेचर, हम भी काश इसकी तरह बन पाएँ। ना कि ऐसे कि इस व्यक्ति को देखा तो आंखें चुरा ली या अपना रास्ता बदल लिया और मन में सोचा कि अगर इस व्यक्ति को मिलेंगे तो बहुत मूड ख़राब हो जाएगा, इसने तो कड़वी बातें करनी है, इसने तो कुछ गलत ही बात बोलनी है, तो इससे मिलना ही नहीं है। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, इस चेतनता को इस्तेमाल करते हुए इस प्रभु परमात्मा निराकार के आश्रय क्या अपने जीवन में हमने सुधार करना है और क्या गुणों को अपनाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी,
8:30 तक ही समय था और वो अब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा लगा आज इधर वडोदरा भी आके कि जिस तरह इस शहर का नाम अगर देखा जाए तो वो एक बैनियन ट्री के नाम से बड़ा, ये उससे मिलता है कि ये बड़ा, तो उसी तरह हम सब के अंदर भी ये सेवा भाव बढ़ता चला जाए। ये सुमिरन जो हमारी कनेक्शन है इस परमात्मा के साथ, उसको हम अपने दिल से सही मायने से करें और कैसे अपनी गलतियां बख्शवाते चले जाए परमात्मा से, और साथ ही ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में इस तरह भक्ति को लाएं कि फिर वो भक्ति भी बेगर्ज हो। कुछ उस भक्ति के करते हुए हम परमात्मा से ये ना कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कोई एक सर्टेन चीज़ चाहिए। तो वो भी एक वो बात है कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मंग दे। तो ऐसे सेल्फलेस होकर ये प्रेमा भक्ति वाली भक्ति करनी है जो इस परमात्मा से सिर्फ दिल का नाता रखते हुए, और जब इस परमात्मा इस इतनी स्थिर है जो ये पावर उसके साथ जुड़ गए तो हमारा मन भी स्थिर होगा, हमारे को वो बेचैनियाँ फिर इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, फिर हम पूरे संसार में सिर्फ शीतलता ही पहुँचाएंगे। तो हर एक को परमात्मा ये कृपा करे सब पे कि हर एक का जीवन जहाँ कैसा भी हो उसमें ये शुक्राना भाव रहे, उसमें अपनी तरफ से सामने वाले को देने के लिए इस दिल में सिर्फ प्यार रहे। और कैसे हर एक के अंदर जो हमको उसी परमात्मा को देखना है, वो फिर ऐसा करने से जब मानवीय गुण हमारे जीवन में रचते जाएंगे, हमें किसी से फिर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी, किसी के लिए मन में नफ़रत नहीं रहेगी, क्योंकि संतों ने तो युगों युगों से यही पैगाम दिया है कि हम अपने आप की पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें। कैसे हम जब ये जान जाएंगे कि यही है और रहता है और आगे भी रहेगा, कैसे हम ये जब पहचान लें कि हम हर एक प्राणी में, पूरे ब्रह्मांड के रेशे रेशे में ये परमात्मा है, निरंकार है, तो कैसे जीवन हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे फिर हम ये देखेंगे कि ये दुनिया जो है ये वाकई ही स्वर्ग का नक्शा बन गई है। कैसे हर एक चीज़ में हमारी आदत बन जाएगी खूबसूरती को ही देखना, अवगुणों को छोड़ देना, क्योंकि संसार की हालत से तो हर कोई परिचित है कि क्या हालत हो गई है संसार में। हर कोई यही कोशिश करता है कि किसी दूसरे को दबा लिया जाए, किसी के दुखों में मरहम की जगह नमक लगा के उसको और परेशान किया जाए। कैसे ये अपना व्यवहार किसी दूसरे को मजबूर देखकर उसके ऊपर डोमिनेट करने वाला बना लेता है। तो ये सब व्यवहार तो एक ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं डिपिक्ट करती हैं, ये सब व्यवहार तो एक मनुष्य की पहचान नहीं है। तो एक कवि ने भी यही बोला कि सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कह के कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। कि कैसे एक मनुष्य को जहाँ अपने मन में प्रेम रखना है, विशालता रखनी है, कैसे करुणा वाले भाव रखने हैं हर एक के प्रति, कैसे अपने अहंकार को तजना है और कैसे ये अहम भाव की जगह मन में प्यार रखना है, करुणा रखना है। तो ये सहनशीलता, ये मिलवर्तन, ये एक समदृष्टि की निगाह ही हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में होनी चाहिए कि कैसे कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। हम अपने मन में ये हमेशा एक बहुत सुंदर गुण जब रखेंगे और कोई अवगुण, कोई विपरीत भाव नहीं रखेंगे,
ये जो हमारे वॉइसेस हैं ये हम पे उस तरह एक आक्रमण ना करे। हमें अच्छा ही रहना है। जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि कैसे अपने अंदर से हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो और किसी के लिए भले के लिए नहीं है, ऐसे भावों को, ऐसी सोच को हमें जीते जी मिटाना है। उनकी मृत्यु हमारे जीते जी ही हमारे मन से वो ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं तो ये जो जीवन है ये अगर ख़त्म हो गया तो ना हम अपना असली मकसद, ये मनुष्य जूनी जो इतनी एक प्रेशियस है, ये इतनी अनमोल है, उसमें आने के बाद भी इसको व्यर्थ ही गवा रहे हैं। इस जीवन में हम भक्ति अपनी ला नहीं सके, ये प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर सके, तो ये ज़िंदगी भी फिर वो मिट्टी के समान हमने कर दी कि इतनी अनमोलक मिली थी और उसकी हमने कदर नहीं करी, और बिना कदर हमने इसको वो दर्जा नहीं दिया, उसको इतनी कीमती चीज़ मिलने पर भी उसका मोल नहीं डाला। तो कैसे हमें हर समय यही बात एक रखनी है ध्यान में कि हमारी सांसों का तो हमें पता नहीं कितनी देर की हैं। ये परमात्मा ने जब चाहा वो हमारी सांस अंदर तो है पर फिर वो बाहर नहीं आएगी, उसी पल ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। तो फिर जिस तरह वो उदाहरण भी है कि कैसे जब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो एक टाइम बाउंड होता है उनके पास कि 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा है, और 3 घंटे के बाद या तो खुद ही पेपर सबमिट कर देते हैं अपना बच्चे, पर अगर कोई कुछ लिख रहा होता है और समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो इन्विजिलेटर को पेपर खींचना ही पड़ता है वो स्टूडेंट के हाथ से। तो कहीं वो हाल हमारा ना हो जाए कि हम तो ऐसे गफलत की नींद में सोए रहें कि बार बार हमारे कानों में आवाज़ भी पड़ रही है कि अपनी पहचान कर लो, इस परमात्मा को जान लो, फिर भी हम अगर आलसी करते रहे या वो समय की कदर ना करें तो फिर वैसे ही सांसों की जब लड़ी हमसे छिनेगी तो फिर हम पछतावा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समय तो बीत गया है। तो कैसे ये मनुष्य को बार बार भी अगर सदियों से, युगों से संतों ने यही संदेशा दिया है कि ये समय की संभाल कर लो, फिर भी मनुष्य वो मैसेज सुनता है और अनसुना कर देता है, या कभी ऐसे सोच लेता है कि अभी तो हमारे जीवन में बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, ये भक्ति का मार्ग तो हम बुढ़ापे में अपना लेंगे, पर किसी को क्या पता कि श्वास कितने हैं। तो फिर जितनी भी जिंदगानी दातार ने हर एक को बख्शी है, हमें उसी समय के रहते रहते इस परमात्मा की पहचान करनी है। कैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर ये देखा गया है कि केले का छिलका है, उस पे पैर अगर रखो तो फिसल जाओगे, तो इसका मतलब हमें ये तो बोध हो गया कि ऐसा करना हमें है, उससे नुकसान हो जाएगा। पर फिर भी हम अगर ये समझे कि अब रास्ते में केले का छिलका है तो हमारी मजबूरी है, हमने उसके ऊपर पैर रखना ही रखना है, तो ये तो हमारी नादानी है, ये हमारी नासमझी है। ऐसे ही नासमझी के भाव को हमने दूर करना है अपनी ज़िंदगी से। कैसे वो हम जब ये बात समझ जाएंगे, हमारा जीवन खुद ब खुद ये भक्ति के मार्ग पे पहुंच जाएगा, उसके ऊपर हम चलने लगेंगे। फिर ये समझ आ जाएगा कि हमारे परिवार, हमारे कामकाज ये तो सिर्फ़ एक गुजरान के लिए इस मालिक ने हमें दिए हैं, तो इसको हम उतनी वैल्यू ना दें जितना एक स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी वैल्यू दें। अपने अंदर से एक हम ये ना देखें कि कैसे हमारे जीवन में ये धन दौलत ही सब कुछ है और ये आत्मा के ऊपर हम फोकस ना करें, ये स्पिरिचुअल अपनी जर्नी पे फोकस ना करें, तो ये समय
बिल्कुल हमारा खराब ही हो रहा है। जैसे उदाहरण ये भी है मीराबाई जी का कि चाहे उन्होंने राजा के घर जन्म लिया था और आगे उनकी ज़िंदगी भी राजा के घर में बीती थी, पर उन्होंने अपने आप को ये सच्ची दौलत, ये धनवान अपने आप को कब माना था? वो तब माना था जब ये ब्रह्म ज्ञान उनके जीवन में आ गया था। फिर वो यही कहती थी कि ये राम रतन धन मिल गया है, ये मेरे सद्गुरु ने मुझे ऐसी अनमोल दात दे दी है, तो ये सद्गुरु ने अपना लिया है, ये मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। तब उन्होंने अपने आप को ऐसा अनमोल दात के साथ अपने आप को अमीर समझा। वैसे दुनियावी तो धन दौलत उनके पास भी थी, पर उन्होंने उस समय से लेकर कभी जीवन में ये नहीं माना था कि मैं अमीर हूँ। बस वो दात जब हाथ आई जो उनके मालिक से उन्हें मिली, तो उनको यही लगा। तो कैसे ये बात हम भी अपने अंदर बांट लें कि दुनिया में बहुत सुख है, बहुत माया है, फिर भी वो किसी काम की नहीं अगर हमने अपने अंदर वो दीप नहीं जगाया, हमारा मन रोशन नहीं हुआ। तो कैसे हम अपने जीवन में ये नाम धन अगर लेते हैं तो ही हम शाहों के शाह होते हैं, तो ही सच्ची अमीरी हमारे हिस्से आती है। जैसे संसार में तो बहुत चीज़ों के मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, हमें ये देखना है कि उसमें से हमने कौन से मैसेज पे ध्यान देनी है, क्योंकि हमारी आँख ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जिस पर पड़ रही है उस पे हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सिलेक्टिव होना है कि क्या संदेश हमारे काम का है उस संदेश को उठाएं, क्या हमारे काम का नहीं है उसको छोड़ दें। तो जैसे ये उदाहरण कि टीवी पे अनेकों चैनल आते हैं, रेडियो पे अलग चैनल आते हैं, हर एक पे अलग ही संदेश होता है। किसी पे कुछ संगीत आता है तो किसी पे न्यूज़ आती है, किसी पे कुछ आता है, स्पोर्ट्स आते हैं। तो फिर वो फ्रीक्वेंसी पे हर एक अपनी बात अलग कर रहा है। तो ये डिसीजन हमारा है, ये रिमोट कंट्रोल लेके हम कौन सा चैनल लगा रहे हैं वो हम देखें कि हमारे फ़ायदे की बात हो, जिसमें उसी पे हम ध्यान दें। और दूसरे ने अगर कुछ गलत भी कह दिया है या ऐसा संदेश भी कानों तक पहुंचा है जो हित का नहीं है, अहित का है, तो उस संदेश को वहीं छोड़कर सिर्फ फोकस अपना ऐसे करें कि सही चीज़ को ही पकड़ें और दूसरे पे तवज्जो ना दें। तो दासी अंत में यही कामना करेगी कि महाराष्ट्र के समागम पे भी सबने अभी नासिक में जहाँ भरपूर ये भक्ति भाव का आनंद लिया, वहाँ साथ ही इधर भी, और ये अभी यात्रा की लड़ी और भी चलनी है महाराष्ट्र में, तो वहाँ हर संत जो भी ये बात कहे, जो भी सच्चाई के साथ हमें जोड़ रहे हैं सत्संग में, वो बात हम अपने जीवन में लागू कर लें। हमेशा इस सेवा के प्रति हमारा जज्बा बढ़ता रहे, सुमिरन के प्रति ये दिल रंग में रंगा रहे, और सत्संग में भी जब हम आए तो ये हीरे चुनने आए, ये जो भी अच्छी हमें गुण यहाँ सत्संग से मिलते हैं उनको हम अपना पाएं। तो दासी और अधिक समय नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से आपके चरणों में ये अरदास, ये दातार से अरदास की हर एक के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन रहे, और चाहे दुख तकलीफ़ें तो उस तरह ज़िंदगी है तो रहती ही है, वो उतार चढ़ाव उस समय असर नहीं करते जब ये ब्रह्म ज्ञान के बाद आनंद की अवस्था आ जाती है। तो अगर हमारे जीवन में वो आनंद की अवस्था है तो फिर हमें कभी ये कंप्लेन हो ही नहीं सकती कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो दातार सभी के जीवन में ये आनंद का रंग डाल दे, ये ब्लिस की अवस्था डाल दे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।